बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो माशाल्लाह से प्यारी प्यारी धूप निकली हुई है। अब हमने ना पूरे घर की सफाई आज सुबह सुबह ही कर ली है, क्योंकि आज सुबह सुबह सूरज निकल आया था, धुंध भी नहीं थी और मज़े की धूप निकली है। तो माशाल्लाह से अभी जो है ना, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। हमने सोचा कि आज का व्लॉग भी हम सुबह सुबह शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आज घर में तो कोई इस घर में तो कोई है ही नहीं कहीं गए हुए हैं काम पे। तो इसके अलावा जो है ना, हमने आज उस घर की भी सेटिंग करनी है, तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम इसी घर में हैं। और इस लालिया जो है ना, ऊपर कब्बे जो है बैठे हुए हैं। लालिया जो है वो भी चाँ चाँ उन्होंने मचाई हुई है। पता नहीं इनको रोला क्या है, क्या तकलीफ है, कोई इनको। और जो कहते हैं वो दुश्मन तो नहीं लड़ गया ना, देखते हैं चल के। और गुलहरी को देखो, मज़े से ये देखो भाग रहे हैं, खेल रहे हैं काफ़ी सारे। ये गुलहरी जो है ना, आजकल इन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया हुआ है, पता है। सारी की सारी बेर वो देखो, सही दरख्त से नीचे उतरते हैं और सीधे बेरी पर चढ़ जाते हैं। और सिर्फ बेरी इनकी जैसे ही होगी, यानी कि इनकी जितनी ये कत्ते खा जाएंगे बिल्कुल यही खा जाए, इनके जैसे भी होगी बस। के अपने खेतों में तो हमने सोचा कि आज आपको भी साथ लिए चलते हैं, क्योंकि हम जो है ना, आज काफ़ी अरसे के बाद ना फिर गंदलों के साग का दिल बहुत चाह रहा है। तो बच्चों ने भी फरमाइश किया कि आज हमने ना मुर्गी का गोश्त तो मच्छी रोज़ खा खा के ना तंग आ गए, आज ना गंदलों का साग पकाया जाए। तो हमने सोचा है कि आज फिर गंदले तोड़ लेते हैं। अभी ये देखिए, हम खेतों में पहुंच चुके हैं और अभी जो है ना, हम गंदले तोड़ते हैं। फिर देखो माशाल्लाह से हम खेतों में आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं खेतों में। और अभी जो है ना, हमने गंदले तोड़नी है। और गंदले कैसे तोड़ेंगे, अभी तक जो है ना, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम छुरी लेकर जा रहे हैं। अभी छुरी और परात लेकर आ गए हैं हम, ताकि हम बैठकर गंदलों को काट सकें। छोटी छोटी इसको काट लेंगे, फिर जो है ना देगची रख के पकाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह से ना, ये चारपाई मैंने खुद बनाई है। और आज इतने दिनों के बाद ना मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। असल में इसका जो ये कलर था ना, लाल रंग का, ये थोड़ा कम पड़ गया था डिज़ाइन बनाने के लिए। तो फिर आज 2 दिन पड़ी हुई है ऐसे, और आज फिजान को कहा है कि वो लेकर आया है, तो मैंने सोचा है कि इसको बना लेती हूँ। तो अभी मैं इसको साफ बांध देती हूँ। ये देखिए, और ये देखें, अभी ना मैंने सोचा है कि इस चारपाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 1-2 दिन में ना हमारे मेहमान आने वाले हैं। शाम को आ जाए, कल तक आ जाए या परसों तक आ जाए, तो कुछ मेहमान आने वाले हैं हमारे, तो वो कुछ दिन इधर ही रहेंगे। तो हमने सोचा है कि इस कमरे का दरवाज़ा भी लगा हुआ है, तो इस कमरे की सेटिंग कर देते हैं आज, और इधर ही उनको ठहराएंगे, क्योंकि उस घर में फिर इस घर में मुश्किल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वॉशरूम बाथरूम सब कुछ इस घर में मौजूद है, तो उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी उन लोगों को, जहाँ खुला खुला माहौल है। तो हमें अभी 4 पे मुकम्मल कर लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं और उस कमरे की थोड़ी सेटिंग करनी है, और अंदर की कुछ सेटिंग करनी है, उसकी सेटिंग भी करते हैं।
इसमें से खोला नहीं है ना, तो अब खुल भी नहीं रहा। ला देते हैं। वैसे एक चार पे पहले से पड़ी हुई है, तकिया भी पड़ा हुआ है, कभी कभार दिन को आ जाते थे बच्चे, लेकिन काफ़ी दिन हो गए इधर आए नहीं, तो अभी हमने ताला खोला है। ताला को रख देते हैं इधर और चार पाई अंदर डालते हैं और साइड करके रख देते हैं ताकि मेहमान आए तो उसे तकलीफ ना हो। तो चार पाई लेकर आते हैं, घर से हम लेकर आए हैं अभी अभी, तो हम सोच रहे हैं अंदर डाल दें। के लिए 2-4 पहिया काफी है ना। ठीक है, मैं बिस्तर लेकर आती हूँ। जो है ना, इसको उतारते, बिस्तर निकालते हैं इसमें से डायरेक्ट। बुलाती हूँ किसी को। देखिए हमने रजाइयाँ निकाल ली है और अभी पकड़ते हैं बक्से। अभी ये लेकर चलते हैं उधर उस घर में। हसीब भी स्कूल से आ गए, किसान भी आ गए। चीज दो। मैं पता क्या हुआ है, मैंने उसे ये उधर पता नहीं कहाँ देख रहा था, हसीब ने मुझे देख लिया है। ये उधर जा रहा थी, वो हसीब बोलता इधर आओ इधर उधर खेत किधर लेके आए। ये क्या है? ये मेरे लिए चीज लेके आया है ना हसीब, ये चीज मेरे लिए लेके आया है। मेरे लिए है, मैंने घर नहीं था। गिर जाएगी नीचे। मेरे लिए है ना, मैं खा लो। ठीक है, अब उनका चलो बस्ते रखो, ले लो। मैं बिल्कुल ठीक हो सकता है, उससे पहले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हसीब ने ना पूरा सर्दी का इंतजाम किया है। ये देखो, एक इसका ना नीचे से इसने हाई नेक पहने, फिर इसने वर्दी पहने, फिर इसके ऊपर ना मोटी जो है ना वो स्वेटर पहनी हुई है, सेट पहना हुआ है ना हसीब। हसीब को सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती है, टोपी भी इसने पहनी हुई है। ये रिश्ता तो हमने लगा दिए हैं। हो सकता है कि मेहमान आज ही आ जाए, तो इसीलिए हमने पूरा इंतज़ाम करके रख दिया है ताकि फिर दोबारा से ज़रा ना आना पड़े। तो असल में आप लोगों को बताते हैं कि हमारे कौन से मेहमान आ रहे हैं। असल में ना हमने ना ये सारे के सारे, ये आप दरख्त देख रहे हैं, ये सारे के सारे हमने ना बेच दिए हैं, क्योंकि फसल के लिए ना धूप और छाँव दोनों ही ज़रूरत है। क्योंकि फसल में ना छाँव में जो भी फसल बोई जाए वो फसल नहीं होती, चाहे घास हो, गंदम की फसल हो, कपास की फसल हो, छाँव जहाँ रहती है वहाँ फसल ज़्यादा नहीं होती। तो इसी वजह से ये हमारा एक प्लाट जो है पूरा का मुकम्मल ऐसे ही रह जाता है। हर साल घास भी होता है तो छोटा छोटा होता है और ख़राब हो जाता है। उस पर जो है नमी की वजह से, पानी की वजह से तो उसके में बिल्कुल ऐसा गंदा हो जाता है, तो जानवर भी नहीं खाते। तो इस वजह से ना हमने सोचा है कि
ये सारे के सारे जितने भी दरख्त आप लोगों को नज़र आ रही है ये सारे के सारे हमारे अपने हैं। वो वहाँ तक ये देखें, ये सारे के सारे हमारे हैं। तो हमने बेचे हैं दरख्त कुछ, लेकिन सारे के सारे बेचे, इतने बेचे हैं कि अगर फसल को धूप भी लगे और छाँव में भी रहे, थोड़ी थोड़ी छाँव में से कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। और ये देखें इस साइड पर भी जो दरख्त है वो भी सारे हमारे अपने हैं, लेकिन इस साइड वाले दरख्त इतना नुकसान नहीं देते क्योंकि वो साइड पर है, एक तरफ से है, तो ये जो है ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो दरख्त वैसे काटने नहीं चाहिए, गांव की खूबसूरती इन्हीं दरख्तों की वजह से होते है। जैसे एक औरत के लिए जेवर होते हैं, दरख्त भी इस ज़मीन का एक जेवर है, तो इसको ज़्यादा काटना नहीं चाहिए। लेकिन मजबूरी के तहत जो होता है वो तो फिर मजबूरी होती है, तो फिर हम भी मजबूरी तक के तहत कुछ कटवा रहे हैं, लेकिन हम सारे के सारे नहीं काटेंगे, कुछ काटेंगे। जो छोटे हैं ना वो रहने देंगे, फिर 2-4 साल बाद ना वो भी बड़े हो जाएंगे। तो ये देखिए मेरी जो छोटी छोटी बकरियां है ना, ये जब भी मैं घास में आती हूँ ना ये मेरे पीछे ही आती है, क्योंकि अभी जो है ना हम आए हैं जानवरों की तरफ। और आज आपको बताते हैं कि आज ना ये जो मेरी गाय है ना, इतने मुझे कितना ज़्यादा परेशान कर रखा है, इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ है ना। ये कहती है कि आप ना दूध निकाल लें, लेकिन बछड़े को मैं नहीं पीने दूँगी। अगर बछड़ा दूध नहीं पिएगा तो फिर वो क्या करेगा। इतना उसको लाते मारते, इतना तंग करती है ना, बड़ी मुश्किल से इसको काबू करके ना बछड़े को मैं दूध पिलाती हूँ रोज़। अभी यही बात मैं मोबली साहब से कह रही थी, क्योंकि ये सलवात वगैरह रख दो, कोई पढ़ाई कर दो, ताकि मेरी गाय बछड़े को दूध पिलाना शुरू कर दे। कबूतर में गुस्सा आता है जी मम्मा। पानी तो घर में है, वो वहाँ पड़ा है, घर जाओ पी के आओ। है ना आज थोड़ी धूप निकली तो हमने कपड़े वगैरह धोए थोड़े से, तो हम अभी इनको उतार के रखते हैं। और ये देखिए ये चौधरी बाबर ने इस्त्री किए हैं ना, इस्त्री कपड़ों को इस्त्री ऐसी इस्त्री की है कि अभी तक नज़र आ रहा है कि इस्त्री की है। ये शादी शलवार ख़राब करके रख दिया था। असल में ना रात को हमने बनाया था बाटा, और फ्रिज में रख के हम फ्रिज को चलाना है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर चलाते नहीं है ना, बंद पड़ा रहता है। तो कोई चीज़ अगर रखनी हो तो फिर चला देते हैं। अभी देखते हैं कि इसके साथ क्या हो चुका है, कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। नहीं अभी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि सर्दियों की वजह से ये ख़राब नहीं होता। तो अभी फ्रिज में रखा है, अभी चला देते हैं फ्रिज, क्योंकि फिर भूल ना जाए, फिर दोबारा ना भूल जाए। ये अब चालू हो चुका है। तो अभी चलते हैं किचन की तरफ और किचन का कुछ काम करते हैं। और नमाज का वक्त भी हो चुका है, पहले नमाज पढ़ लेते हैं फिर किचन का काम शुरू करते हैं। वीडियो बन गई, बना कौन रहा है? आईफोन में मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। जा रहा था फिर भी नहीं आ रहा।
काम किए वही दे दे तेरा ब्रो दिमाग पर चेक करो। मेरे कपड़े गिरा है। ये देखें हमारा गंदलों का साग जो है ना वो माशाल्लाह से उबल चुका है। ये देखें अभी हम इसको ना उतार के इसमें पानी से निकाल लेते हैं। ये देखें इसका पानी निकाल लेते हैं। और इसमें अब हम इसको पीसेंगे बढ़ने से। अभी मैं किचन में बैठी थी, मैं सुन रही थी अजीब पता है क्या कह रहा है। अजीब कहता है हैप्पी मंगल डे टू यू। यानी एतवार के दिन ना छुट्टी होती है तो हसीब गिन गिन के दिन गुजारता है कि एतवार के दिन कब आएगा और छुट्टी कब होगी, है ना हसीब। और चले फिर हम भी आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी गंदलों का साग को हम मंधने से पीसते हैं और उसके बाद मिसाले बनाएंगे, लेकिन आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। दुआ में याद रखना है, बहुत सारी दुआएं हमारे लिए भी करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।